बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल अमेरिका ने अपने F-15 जहाज का एक नया वेरिएंट निकाला। F-15 के अंदर बेसिकली दो वेरिएंट्स होते हैं। एक F-15 वो है जो कि एयर सुपीरियॉरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर ग्राउंड अटैक्स की कैपेबिलिटीज बहुत कम है। अब ऐसे जहाज जो है इस वक्त दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। लेकिन एक F-15 का दूसरा वेरिएंट है जिसको स्ट्राइक ईगल बोला जाता है। ये वो जहाज है जो कि ज्यादा इस वक्त दुनिया के ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों किस्म की कैपेबिलिटीज रखता है। एयर टू एयर वेपन्स भी फायर कर सकता है और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस भी लेके जा सकता है। लेकिन पिछले साल अमेरिका ने अपने F-15E यानी कि स्ट्राइक ईगल का एक नया वेरिएंट निकाला, जिसको उन्होंने नाम दिया F-15EX का। इसको अब अमेरिका की एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिया गया है। पहला ऑर्डर इसका प्लेस कर दिया गया है और इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स इसके ऊपर अपनी टेस्टिंग जारी रखे हुए है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि इस जहाज के बारे में बोइंग के क्या क्लेम्स हैं। बोइंग का क्लेम यह है कि यह जहाज एक वक्त के अंदर 22 के करीब एमराम मिसाइल जो है वो उठा के लेके जा सकता है। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स कुछ सीक्रेट्स भी रखती है, उनको रिवील नहीं किया जाता। बोइंग का क्लेम यह है क्योंकि उसने तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। अमेरिकन एयरफोर्स ये क्लेम करती है कि एक F-15EX जहाज एक वक्त के अंदर 12 एमराम मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। और अमेरिकन एयरफोर्स का कहना यह है कि यही हमारा प्लान कैपेसिटी है कि हम F-15EX के ऊपर एक वक्त के अंदर 12 एमराम मिसाइल जो है वो ऊपर उसके लगाएं और ऑपरेशनल सॉर्टी के ऊपर उसको भेज दें। इससे पहले अमेरिकन एयरफोर्स अपने F-15 जहाजों की जो मैक्सिमम कैपेसिटी बताती है वो है 8 एयर टू एयर मिसाइल्स की। F-15EX जहाज के अंदर 4 नए एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। बोइंग के मुताबिक तो 22 एमराम मिसाइल्स जो है वो F-15EX के ऊपर लगाए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ये कहती है कि हम अपने एक F-15EX जहाज के ऊपर मैक्सिमम 12 मिसाइल्स जो है वो लगाएंगे। अब 8 से 12 करने के लिए उनको इस F-15EX के ऊपर 2 नए हार्ड पॉइंट्स का इजाफा करना पड़ा है। इन हार्ड पॉइंट्स को इस जहाज के ऊपर ऐड करने के बाद और मिसाइलों की तादाद 8 से 12 करने के बाद अमेरिकन एयरफोर्स ने इस जहाज की फ्लाइट टेस्टिंग जो है वो भी करनी थी। इस जहाज की फ्लाइट परफॉर्मेंस जो है उसको भी उन्होंने नोट करना था, क्योंकि देखिए जब आप एक जहाज के ऊपर मिसाइल्स लगाते हैं, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस लगाते हैं, किसी भी किस्म के म्यूनिशंस हो सकते हैं, लेजर टारगेट बॉम्ब्स हो सकते हैं, डंप बॉम्ब हो सकते हैं, JDAMs हो सकते हैं, तो इन सारे मिसाइलों और म्यूनिशंस को लगाने के बाद जहाज की जो अपनी फ्लाइट परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट करती है। क्योंकि जब एक कंपनी जब एक जहाज को डिजाइन करती है तो विंड टनल के अंदर वो सिर्फ जहाज का डिजाइन टेस्ट कर रही होती है। लेकिन फिर जब उस जहाज के ऊपर ये बॉम्ब्स लगा दिए जाते हैं, उस वक्त उस जहाज की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो एयर परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाती है। इस वजह से अब अमेरिकन एयरफोर्स ने जब इस F-15EX के ऊपर मिसाइलों की तादाद बढ़ाई है, 8 से 12 कर दी है, तो उन्होंने इस जहाज की फ्लाइट परफॉर्मेंस जो है उसको भी चेक किया। इस F-15EX की 12 मिसाइलों के साथ जो है वो सॉर्टीज कंडक्ट करवाई हैं। फिर उन्होंने अपने इन जो नए 2 हार्ड पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं और टोटल 4 मिसाइलों के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने ऐड किए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी उन्होंने देखनी थी बिफोर फायरिंग द मिसाइल और आफ्टर फायरिंग द मिसाइल, कि अगर हम F-15EX के नए ऐड किए हुए हार्ड पॉइंट से ये मिसाइल फायर करते हैं तो उसके बाद F-15EX की फ्लाइट परफॉर्मेंस जो है उसमें कितना फर्क आता है। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने देखनी होती हैं। उसके बाद एक जहाज को फिट करार दिया जाता है कि इसको आप ऑपरेशंस के अंदर भेज सकते हैं, इसको आप जंग के अंदर भेज सकते हैं। तो अब अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने इन F-15EX के जरिए से ये टेस्टिंग जो है वो मुकम्मल कर लिया है और उनका कहना यह है कि नवंबर के महीने में पिछले साल 29 नवंबर को हमने F-15EX के जो 4 नए हार्ड पॉइंट्स ऐड किए हैं, जिनके ऊपर ये 4 मिसाइल्स ऐड किए जाएंगे, जो कि हार्ड पॉइंट नंबर 1 और 9 है, उनसे हमने ये मिसाइल फायर करके देख ली हैं और अपने F-15EX की जो परफॉर्मेंस थी उसको हमने जो है वो नोट कर लिया है। उससे जो डाटा हमने कलेक्ट करना था वो कलेक्ट कर लिया है और अब F-15EX का जो हार्ड पॉइंट नंबर 1 और हार्ड पॉइंट नंबर 9 है वो एमरैम या साइड वाइंडर मिसाइलों को जो है वो अच्छे तरीके से फायर भी कर सकता है। और इस फायरिंग से ना तो जहाज की परफॉर्मेंस पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और ना ही मिसाइल की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई कमी आती है। ये दोनों चीजें इसमें जो है वो देखी जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अमेरिका के दूसरे जहाजों के बारे में बताता चलूं कि वो एक वक्त के अंदर एक सॉर्टी के अंदर कितने मिसाइल्स उठा सकते हैं। F-15 के बारे में कहा जाता है कि वो एक वक्त के अंदर 6 एयर टू एयर मिसाइल जो है वो उठा के लेके जा सकता है। 2 मिसाइल F-16 के विंग टिप्स पे लग सकते हैं और 4 मिसाइल F-16 के विंग्स के नीचे लगते हैं। F-22 जहाज एक वक्त के अंदर 8 मिसाइल्स लेके जा सकता है, जिनके अंदर से 2 साइड वाइंडर मिसाइल्स हैं और 6 एमराम मिसाइल्स लेके जा सकता है।
F-35A जब उसको शुरू में बनाया गया था तो उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर सिर्फ 4 मिसाइल्स लेके जा सकता है, जबकि 2 मिसाइल जो है वो एक्सटर्नली उठा के लेके जा सकता है, यानी कि टोटल 6 मिसाइल जो है वो F-35A जहाज लेके जा सकता है। F-35A जहाज वही है जो अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। लेकिन पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि F-15 को लॉट्स के अंदर तैयार किया जाता है और लॉट 15 के अंदर लॉकहीड मार्टिन ऐसी चेंजेस लेके आ रही है कि F-35 एक वक्त के अंदर 8 मिसाइल्स लेके जा सके, यानी कि F-35 के इंटरनल वेपन बे के अंदर F-22 की तरह 6 मिसाइल्स हाउस किए जा सके और एक्सटर्नली 2 मिसाइल्स हाउस किए जा सके। इससे पहले F-35 के इंटरनल वेपन बे के अंदर 4 मिसाइल्स रखे जा सकते हैं और 2 वो एक्सटर्नली उठा सकता है। लेकिन अब लॉट 15 के बाद इंटरनल वेपन बे के अंदर F-35 में मिसाइल्स की कैपेसिटी बढ़ा के 4 से 6 कर दी जाएगी और 2 मिसाइल मैंने आपको बताया कि वो एक्सटर्नली उठा सकता है। तो इस तरह F-35 एक वक्त के अंदर 8 मिसाइल्स उठा के लेके जा सकेगा। अब ये जो F-15EX के ऊपर तजर्बा किया गया है जिससे उसके नए हार्ड पॉइंट से ये मिसाइल्स फायर किए गए हैं, हार्ड पॉइंट नंबर 1 और हार्ड पॉइंट नंबर 9, ये दोनों हार्ड पॉइंट से हैं ये विंग टिप के ज्यादा नजदीक हैं और इन दोनों हार्ड पॉइंट से 2 अलग अलग किस्म के मिसाइल्स फायर किए गए हैं, यानी कि एक हार्ड पॉइंट से साइड वाइंडर मिसाइल फायर किया गया है और दूसरे हार्ड पॉइंट से एमराम मिसाइल फायर किया गया है। देखिए ये जो F-15 जहाज है ये है तो बहुत ज्यादा पुराना, लेकिन ये इतना ज्यादा अच्छा और बेहतरीन डिजाइन है कि आज भी कई सालों के बाद, तकरीबन 50 साल के बाद भी ये अमेरिकन एयरफोर्स का स्पीयर हेड समझा जाता है। स्पीयर हेड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज भी ये F-15 जहाज जितने ज्यादा वेपन्स उठा के लेके जा सकता है, F-22 और F-35 जहाज उसका सोच भी नहीं सकते। देखिए एक पायलट को एक सॉर्टी के अंदर क्या चीज चाहिए होती है, उसको फ्यूल चाहिए होता है और उसको वेपन्स चाहिए होते हैं। F-22 की जो रेंज है वो को बहुत ज्यादा नहीं है। F-22 के अंदर 6 एमराम मिसाइल आ सकते हैं और 2 साइड वाइंडर मिसाइल आ सकते हैं। F-35 के अंदर टोटल 6 मिसाइल आ सकते हैं। लेकिन ये F-15EX जहाज जो है इसकी रेंज भी F-22 और F-35 जहाजों से ज्यादा है और ये इन दोनों जहाजों से सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। सोचा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।